हेलो ट्रेडर्स, दिस इज अनिरुद्ध हियर। तो आज संडे 25 ऑफ अगस्त 2024। तो रिसेंटली मैंने एक इंट्राडे ओनली कोर्स को स्टार्ट किए हैं। दिस इज द ओवरऑल चैप्टर जो यहाँ पर सिखाए जाते हैं। तो मैं पर्टिकुलरली इस डेमोन्स्ट्रेटिव वीडियो में आपको एक डब्ल्यूडी ज्ञान के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे ट्रेड किया जाता है वो मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पर प्रोवाइड करूँगा। तो बेसिकली यहाँ पर ज्ञान नंबर्स यूज होंगे, साथ में यहाँ पर ज्ञान के एंगल यूज होंगे टू फाइंड आउट कहाँ पर एक्चुअली में आपको ट्रेड जो है वो इनिशिएट कर दें। तो फर्स्ट ये जो एक्सेल है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 नंबर आर प्रेजेंट। नाउ द ब्यूटी ऑफ दिस 9 नंबर, ये कैसे हम लोग को समझ में आता है अगर आप देखेंगे। ये अगर आप प्लस करेंगे वन आफ्टर वन, 8 + 1 9, 9 + 6 इज इक्वल टू 15। देन अगर हम लोग 6 7 2 को यहाँ पर प्लस करें, 6 + 7 13, 13 + 2 15, 9 + 2 11, 11 + 4 15। जहां से आप इसको प्लस करेंगे ये ऑल ओवर 15 इसके कैलकुलेट होकर आएगा। अगेन अगर आप देखिए 8 + 3 11, 11 + 4 15। अगर आप इसको क्रॉस वाइज कैलकुलेट करेंगे 8 + 5 8 9 10 11 12 13, 13 + 2 15, 6 + 5 यानी कि 11, 11 + 4 इक्वल टू 50। तो इन दैट वे ये डब्ल्यूडी ज्ञान के फाउंडेशन मतलब मदर फाउंडेशन नंबर्स है। जो नंबर्स डब्ल्यूडी ज्ञान यूज करते हैं ये नंबर उसके पहले से चलते हुए आ रहे हैं। देयर आर वेरियस पर्पसेस जहां पर ये नंबर्स जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। बेसिकली एक न्यूमेरिक थ्योरी जो हमारे मैथमेटिकल सिस्टम्स है वहाँ पर ये न्यूमेरिक थ्योरी के बेसिस पर बहुत सारी चीज़ों को समझा जाता है, किया जाता है। तो स्टॉक मार्केट पर भी ये नंबर्स थ्योरी जो है वो अप्लाई होते हैं। ना हाउ टू अप्लाई दैट थ्योरी, ये मेरे जो नंबर ज्ञान ये नंबर्स है वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा कैसे इस थ्योरी को अप्लाई किया जाता है। बेसिकली जो हमारे जिस कोर्स के बारे में मैंने अभी बात की, इस कोर्स के अंदर ये थ्योरी को अप्लाई किया जाएगा बहुत डिटेल में। मैं यहाँ पर आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखा रहा हूँ। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो ओवरऑल नंबर जो आते हैं दिस इज द 15, यानी कि इस नंबर के साथ हमें 15 का भी एक जो ट्रेड रूल है वो अप्लाई होगा। ना कैसे ये अप्लाई होगा उसके बात हम लोग अभी करेंगे। तो फर्स्ट हम लोग जो यहाँ पर नंबर्स को देख रहे हैं, इस नंबर्स को हम लोग यहाँ पर मैं आपको सिर्फ इसके मल्टीपल्स को ही यूज करूंगा विद द क्रॉसओवर नंबर ऑफ 15। कैसे यूज करना है इसको? क्रॉसओवर नंबर ऑफ 15 का जो रूल है वो ये है कि हम लोग इस पर्टिकुलर थ्योरी को इंटू 10 करके यूज करेंगे। जैसे कि 8 × 10 80, सेम वे में अगर हम लोग 3 × 10 करें 30 होगा, 4 × 10 करें अगर 40 होगा। इसी तरीके से 90 20 ये सारे के सारे नंबर्स को हम लोग यहाँ पर मिलाएंगे। तो पहली बात मैं अगर बात करूँ तो कोई भी ऑप्शन, जैसे कि मैं अगर यहाँ पर देखूँ तो निफ्टी के ये मंथली चार्ट है, तो मैं अगर निफ्टी के डेली चार्ट पे जाता हूँ, फोकस करता हूँ, तो मुझे यहाँ पर कौन सा पैटर्न देखने को मिल रहे हैं। तो पैटर्न जो मुझे देखने को मिल रहा है, निफ्टी ओपन हुआ था पिछले दिन 24,845 पे, यानी कि 24,050 के ऑप्शंस हमें देखना होगा। तो 24,850 के कॉलर पुट को मुझे देखना है। मैं यहाँ पर जैसे कि मुझे पता है कि मार्केट उस दिन गिरा था, तो मैं हिस्ट्रिकली बैक टेस्ट के लिए 24,850 के पुट को मैं यहाँ पर ओपन करता। ओपन किया मैंने यहाँ पर, और मैंने यहाँ पर 1 मिनट टाइम फ्रेम को अप्लाई किया। ना जिस पॉइंट पे मैंने यहाँ पर 1 मिनट टाइम फ्रेम को अप्लाई किया, मुझे देखना है कि मैंने जो नंबर्स की बात अभी की है वो नंबर पे मार्केट है या नहीं है।
मतलब ओपनिंग रेंज पे। तो मैं अगर ओपनिंग रेंज यहाँ पर देखता हूँ तो ओपनिंग रेंज जो बना है यहाँ पर वो बना है 137। तो ये ओपनिंग रेंज पे हमारे नंबर यानी कि 80 नहीं है। तो हमें एक ऐसे पुट ऑप्शन चाहिए जिसका ओपनिंग रेंज जो है वो 80 हो। तो डेफिनेटली हमें आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन चाहिए। तो 24,800 एक बार हम देख लेंगे, 24,800। आप अगर ये मेथड पे अप्लाई कर रहे हो तो आपको हमेशा निफ्टी के स्ट्राइक प्राइसेस को चेन पे देखना होगा, ऑप्शन चेन पे। तो अगर आप चेन पे देखेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतरीन तरीके से वो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं 117, यानी कि हमें और भी आउट ऑफ द मनी पे जाना होगा। 24,700 के पुट। तो 24,700 के पुट अगर मैं जाऊँ यहाँ पे, 24,700 पुट। ओके, तो ये 78 के प्राइस पर है, यानी कि जो 80 के हमने जो एनालिसिस किया ये 80 के रिजल्ट को दिखाते हैं। तो हमें यहाँ पर कैसे ट्रेड करना है, पहले तो हम लोग यहाँ पर 80 को प्लॉट कर ले। फर्स्ट रूल ऑफ ट्रेड इज द प्लॉट द 80, नंबर 80 प्लॉट वी नीड टू डू। अब यहाँ पर हमने 80 को प्लॉट किया। नाउ वी नीड टू फॉलो व्हाट द प्राइस बिहेवियर इज सेइंग अबाउट द मार्केट। अगेन मैं यहाँ पर जो आपको दिखा रहा हूँ ये कोर्स के नॉट मोर देन इवन 5%, बट ये मेथड को भी आप अगर अप्लाई कर लेंगे बिफोर ज्वाइन द कोर्स इफ यू वांट टू डू सो, तो भी आपको पता चलेगा हाउ मच स्ट्रैटेजिकली गुड द स्ट्रैटेजीज। तो मैं आपको ज़रूर ये प्रेफर करूँगा कि आप ये स्ट्रैटेजी को एक बार समझ लें। बिना अगर आप अप्लाई करना चाहते हो मार्केट में तो आप कर सकते हो, बट मैं जो बोल रहा हूँ वो आप यहाँ पर एक बार समझ। तो हम लोग यहाँ पर सिंपल वॉल्यूम प्लस प्राइस रूल को यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे वॉल्यूम प्लस प्राइस, क्योंकि मैं कभी भी बिना प्राइस एक्शन के कोई भी ट्रेड को करने की कोशिश भी नहीं करता। तो फर्स्ट कैंडल जो आपने देखा वो क्या है, मार्केट मेड अ वेरी गुड वॉल्यूम इन द मार्केट। तो यहाँ पर फर्स्ट कैंडल में मार्केट ने वॉल्यूम बनाया। नेक्स्ट कैंडल अगर आप देखिए, प्राइस गोइंग ऑन द हायर साइड बट द वॉल्यूम डिक्लाइन। तो हमें जब प्राइस ऊपर की तरफ जाते हैं बट द वॉल्यूम जो है वो डिक्लाइन करते हैं, तो हमें क्या मिलते हैं मार्केट में, एक साइन मिलते हैं कि द मार्केट माइट स्लो डाउन इट्स ट्रेंड और द मार्केट माइट नॉट एबल टू क्रॉस इट्स प्रीवियस हाई। या फिर हमें ये भी पता चलते हैं मार्केट में दैट मार्केट में एक सपोर्ट बन चुके हैं। हमें ये भी पता चलते हैं कि ओवरऑल जो मार्केट है वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आने के चांस है। तो ये सारे कुछ हमें पता चल सकते हैं बाई वाचिंग द वॉल्यूम। अब इनमें से कोई भी चीज़ एक्यूरेट नहीं होता, मैं बोल देता हूँ एक्यूरेट इन द सेंस कि आपको पता चल गया ये थ्योरी, आप नेक्स्ट कैंडल पे सेल नहीं कर सकते। ये वो वाला स्ट्रैटेजी नहीं है, ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन वाली स्ट्रैटेजी है। तो इसके ऊपर स्ट्रैटेजी कैसे बनाते हैं, नाउ वी कैन सी द नेक्स्ट कैंडल में हमने क्या देखा, वॉल्यूम में एक्सपेंशन है। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कैंडल फॉर्म इन द 970। तो जिस पॉइंट पे मार्केट में वॉल्यूम स्क्वीज होकर वॉल्यूम पे एक्सपेंशन आते हैं, स्क्वीज यानी कि वॉल्यूम डिक्रीज होने के बाद नेक्स्ट कैंडल वॉल्यूम पे इंक्रीज आते हैं, एंड एट द होल टाइम मार्केट कंटिन्यूअस बेसिस पर ऊपर जा रहा है। तो उस वक्त पे हमें क्या मिलते हैं, जिस कैंडल में वॉल्यूम एक्सपेंशन आए हैं वो वॉल्यूम अगर बुलिश है तो हमें वहाँ पर एक कंप्लीट वेरी गुड वे ऑफ फाइंड द रेजिस्टेंस, मतलब यहाँ पर हमें एक टफ रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। ये हमें रेजिस्टेंस के तौर पर दिखा। अब नेक्स्ट कैंडल में हम लोग क्या देख रहे हैं, फ्रॉम हियर वी कैन सी द मार्केट नॉट एबल टू ब्रेक द रेजिस्टेंस बिकॉज दिस इज अ वेरी हार्ड रेजिस्टेंस टू ब्रेक। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, मार्केट ने वो रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं कर पाया। तो मार्केट रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं कर पाए, दैट्स कंप्लीटली ओके। अब हम लोग कहाँ पर हैं, 92 पे। याद रखिए ये जो 90, 80 और 90 दोनों नंबर पे हम लोग ट्रेड करेंगे। हम लोग 80 पर भी ट्रेड करेंगे, हम लोग 90 पर भी ट्रेड करेंगे, ठीक है। और 150 के लेवल कैसे यूज करना है वो हम लोग बाद में आते हैं उसको। अब यहाँ पर हमने क्या देखा, हमने 80 पे मार्क किए थे नंबर को, अभी वी आर गोइंग टू मार्क द नंबर 90। हमने यहाँ पर 90 को प्लॉट किए। अब 90 पे हम लोग क्या देख रहे हैं, मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस बनाए थे, रेजिस्टेंस के नीचे मार्केट क्लोज होते हैं, बट दिस टाइम ऑल्सो मार्केट इज नॉट एबल टू सी द वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हुआ है। मार्केट में वॉल्यूम यहाँ पर डिक्रीज हुए हैं, बट प्रीवियस कैंडल के रेंज को मार्केट ने ब्रेक कर दिया। ऑलराइट, तो उसके नेक्स्ट कैंडल पे हमने क्या देखा, मार्केट वाज नॉट एबल टू ब्रेक
एंड मार्केट में एक बार दोबारा से मार्केट यहाँ पर वॉल्यूम एक्सपेंशन यहाँ पर हुआ। तो यहाँ पर जब मार्केट में वॉल्यूम एक्सपेंशन होते हैं तो हमें क्या मिला? अगेन दिस इज ऑल्सो अ फैंटास्टिक रेजिस्टेंस मार्केट में हमें यहाँ पर देखने को मिला। तो इस वक्त हमने क्या मिला? रेजिस्टेंस 1, नेक्स्ट कैंडल में हमने क्या मिला? रेजिस्टेंस 2। नाउ यहाँ पर एक प्राइस एक्शन बनते हैं। क्या बनते हैं? मार्केट फॉर्म द लोअर हाई। ओके, तो मार्केट ने एक लोअर हाई बनाया यहाँ पर। मार्केट यहाँ पर लोअर हाई जिस पॉइंट पे बनाते हैं उस पॉइंट के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो मार्केट इज नॉट एबल टू ग्रो ऑन द फर्दर अपसाइड जोन। तो ये एक मार्केट में पैटर्न बन जाता है। तो यहाँ पर मार्केट में सेलिंग आते हैं। तो इफ यू आर अ ट्रेडर हु वांट टू सेल द पुट, तो यहाँ पर आपके एक सेलिंग पैटर्न बनते हैं। बट अगेन रिमेंबर वन इंपॉर्टेंट पॉइंट, अंटिल अनलेस वी गॉट अ पैटर्न, वी गॉट अ साइन, हम लोग यहाँ पर सेल नहीं करते। हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर क्या ये ट्रेड सही है वो देखने के लिए हमें यहाँ पर क्रॉस एनालिसिस करना जरूरी है। हाउ टू डू द क्रॉस एनालिसिस? बाय प्लॉटिंग द कॉल प्राइस, यानी कि हमें यहाँ पर 90 के आसपास कॉल है मार्केट में, वो हमें यहाँ पर देखना होगा। तो चलिए हम लोग एक बार कॉल देख लेते हैं। 24,800 कॉल, क्या उस वक्त वो 90 के पास था? 24,800 कॉल। Here we can see this is not around the level 24,900 call. Let's see. हाँ, तो 24,900 कॉल वहाँ पर था, मौजूद था। तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर सेम तरीके से हम लोग यहाँ पर 90 को प्लॉट कर लेंगे। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम लोग? 90 को मार्केट ने क्रॉस नहीं किया उस वक्त के हिसाब से। तो हम लोग क्या करेंगे? मार्केट को 90 के आने तक वेट करेंगे। उस पर्टिकुलर टाइम के हिसाब से हम लोग वेट करेंगे 90 पे कब मार्केट आते हैं। तो अगर आप ये वेट करना सीख जाए तो भी आप बहुत सारे ट्रेड को एनालिसिस होते हुए देख सकते हैं और बहुत सारी गलती करने से रोक सकते हैं खुद को। ठीक है, मैं यहाँ पर देख लेता हूँ क्या उस वक्त के हिसाब से कोई प्राइस जो था 90 की उस वक्त था 24,850। एक बार देख लेंगे 24,850 कॉल ऑप्शन उस वक्त के हिसाब से क्या वो 90 पे था? 116 पे था वो वक्त के हिसाब से। तो 24,950, हाँ 950 का एक्चुअली ओपन करना चाहिए था मुझे, was wrong to open the chart. T20 900. So here we can see तो मार्केट 80 पर था यहाँ पर। अब यहाँ पर मैं अगर देखूं तो 80 पर जब प्राइस था तो क्या यहाँ पर मुझे कोई ट्रेड देखने को मिले थे? राइट नाउ अगर मैं देखूं तो मार्केट में पहली बात प्राइस वाइज अगर मैं देखूं तो यहाँ पर मार्केट ने वॉल्यूम एक्सपेंशन तो किया था, बट मार्केट में यहाँ पर उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं बना। क्यों? क्योंकि मार्केट ने प्रीवियस कैंडल को क्लोज नहीं किए थे, अनलाइक द अर्लियर वन। बट यहाँ पर हमें एक और पैटर्न देखने को मिले फ्रॉम हियर टू हियर कि मार्केट यहाँ पर एक एनगल्फिंग पैटर्न प्लस इनसाइड बार के ऊपर जाकर ब्रेकआउट किए थे। बट मैंने शायद पिछले वीडियो में भी ये बात आपको कहा था कि मेरे स्टॉप लॉस काउंटिंग इज इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पर जो स्टॉप लॉस काउंटिंग आ रहे हैं वो मोर देन 10% आ रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट के खातिर यहाँ पर ट्रेड जो है वो नहीं लेंगे। तो ओवरऑल हम लोग क्या देख रहे हैं? हमने पुट प्राइस पर हमें एंट्री नहीं मिले बाइंग के लिए, एट द सेम टाइम मुझे कॉल साइड पर बाइंग की एंट्री नहीं मिली। मान लीजिए मैं यहाँ पर बिना रिस्क मैनेजमेंट पे एंट्री करता तो मेरे टारगेट क्या होते? मेरा टारगेट होता 90, फर्स्ट टारगेट मेरे होता 90। मार्केट ने 90 को क्रॉस किया। क्रॉस करने के बाद क्या मैं देख रहा हूँ? मार्केट ने नेक्स्ट 2-3 कैंडल में यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन जोन बनाए। साथ में हमने ये देख पा रहे हैं मैं 90 को मार्केट ने क्रॉस किया ऊपर की तरफ। बीटन कैंडल कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया है इन द यूट्यूब। बीटन कैंडल कॉन्सेप्ट क्या बोलते हैं? मार्केट में यहाँ पर ट्रेंड चेंज हुआ। ट्रेंड चेंज होने के बाद हमने यहाँ पर क्या देखा? मार्केट फॉर्म द इनसाइड बार फॉर्मेशन, मार्केट क्लोज बिलो दिस। तो अगर मैंने यहाँ पर एंट्री लिए है ऑन द प्राइस ऑफ 84, मैंने पार्ट प्रॉफिट बुक किए हैं, मैंडेटरी प्रॉफिट बुकिंग किए हैं 90 पे। तो 84 से लेकर 90 मेरे कितने परसेंटेज आ रहे हैं?
7% प्रॉफिट। देन मैंने याद क्या कर रहा हूँ, मैंने जब इस पे मतलब इनसाइड बार के नीचे मार्केट ने क्लोज दिया 85 पर, तो मैंने कहाँ पर एंट्री ट्रेड को एग्जिट किए, ऑन द लेवल ऑफ हियर, मतलब 1% के थोड़े नीचे मैंने यहाँ पर अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉट को हिट करवाए। तो ओवरऑल मैं ये स्कैल्पिंग मेथड पर भी प्रॉफिटेबल हूँ। बट ओवर देयर हम लोग यहाँ पर जो मेथड से एक्चुअल में ट्रेड करेंगे वो करेंगे पैटर्न आइडेंटिफिकेशन मेथड। पैटर्न आइडेंटिफिकेशन मेथड क्या बोलते हैं यहाँ पर, कि जब तक कि ना मार्केट में कोई पैटर्न नहीं बनता हम लोग यहाँ पर ट्रेड नहीं ले। तो मार्केट में एक्चुअली में पैटर्न यहाँ पर जाकर बना था 7480 के ऊपर, जब मार्केट यहाँ पर बना था। अगर मैं 950 के कॉल की बात करूँ, 900 के कॉल की अगर मैं बात करूँ, 850 की कॉल की अगर मैं बात करूँ, तो वहाँ पर थोड़े पहले मार्केट में पैटर्न बने थे। ओवर देयर 150 के लेवल हम लोग तब जाकर यूज करेंगे जिस पॉइंट पे हमें 90 के ऊपर एंट्री देखने को मिलेगा। अगर 80 के ऊपर मार्केट जा रहे हैं तो 80 के ऊपर हमारा जो टारगेट बनेगा वो बनेगा 90। ऑल ओवर अगर मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ। इन दैट केस माय टारगेट विल बी 1.6 यानी कि 94। तो ओवरऑल हमें यहाँ पर सॉफ्ट टारगेट जो इसको बोलते हैं हम लोग, सॉफ्ट टारगेट के तौर पर हम लोग यहाँ पर देखेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने इसी रेंज बाउंड मार्केट को कैसे ट्रेड किया जाता है, कैसे समझा जाता है, उसके बारे में बात किए थे ना। ओवरऑल मैं अगर यहाँ पर आपको एक और मेथड की बात शेयर करूँ कि हम लोग ये जो गैन के नंबर्स की मैंने बात की है, ये गैन नंबर्स को हम लोग एज अ पैटर्न आइडेंटिफिकेशन करने के लिए भी यूज करते हैं, जो हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। यहाँ पर पैटर्न क्या बना मार्केट में, यू कैन सी दिस इज द इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म इन द मार्केट। तो यहाँ पर मार्केट ने इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाए। इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाने के बाद 80 के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दिए। तो यहाँ पर हमें एक स्मॉल टारगेट की तरफ हमने खेला, मतलब 80 से लेकर on the 90, मतलब 10% 11% टारगेट विद द हैविंग अ स्टॉप लॉस ऑफ लेस देन 4%, 4 to 5% के स्टॉप लॉस के साथ। तो पिछले दिन मैंने जो आपको बात किए थे लास्ट ट्रेडिंग ये पे इंट्राडे मास्टर क्लास पे जो यूट्यूब पे मैंने पोस्ट किया था, वहाँ पर भी आप अगर जाकर देखेंगे तो 1:2 का ही टारगेट रेशियो अचीव हुआ था। अब मल्टीपल वे ऑफ लर्निंग का फायदा क्या मिलता है हमें, मल्टीपल वे ऑफ लर्निंग अगर हम लोग करेंगे, मुझे आपको अगर दिख रहा है कि प्राइस एक्शन में एक ट्रेड बना है, गैन मेथड पर भी वही सेम बने हैं, तो आपको क्या होगा, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस जनरेट होगा कि हाँ ये दोनों सेटअप के साथ यहाँ पर ट्रेड आ रहे हैं। मेरे पास 90 के भी टारगेट है, मेरे पास 194 का भी टारगेट है, जो कि 1.618% ऑफ द फिबोनाची है। तो क्यों ना मैं इस रेंज पर अपने प्रॉफिट्स को लॉक कर लूँ। प्रॉफिट लॉकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप मार्केट में ये देख रहे हो हर एक दिन 40, 50, 60% पे प्रॉफिट नहीं मिलता। प्रॉफिट लॉकिंग प्लस द trailing stop loss is very much important for your trades. So that's it for today. If you want to join the masterclass in the intraday, you can always join. So that's it and